प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक और बार ग्रेस सेंट्रल की आराधना सभा में आप सबका स्वागत है। आशा है कि आप प्रभु की उपस्थिति को यहाँ पर महसूस कर रहे थे। हम तो हाजिर है, पर उसकी उपस्थिति हमारी हाजिरी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे बीच में, तो हम आपका यहाँ स्वागत करना चाहते हैं। इसलिए आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ पर से आपके हाथ को ज़रा उठा कर दिखाए अगर आप पहली बार है। यस, ओके। बाकी लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। रॉबिन्सन अंकल के परिवार का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु ने उनके जीवन में एक चमत्कार किया। हमने गवाही सुनी और ऐसे बहुत अद्भुत गवाही हमारे बीच में है, लेकिन सारा श्रेय प्रभु यीशु मसीह को मिले। आमेन, आमेन। और कोई बहुत समय के बाद आया है, कोई बहुत समय के बाद आया है। ओके, हाँ, यस, अंजलि आपका स्वागत है बहुत समय के बाद। वेलकम, वेलकम। ओके, आइए हम बाइबल घोषणा करें, उसके बाद प्रभु की सेवकाई में, प्रभु के वचन की सेवकाई में जाएंगे। ओके, ये मेरा बाइबल है, प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखेधार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है। ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, याद कराता है मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, इसे सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन, आमीन। प्रभु के राज्य के एक नागरिक होने के नाते कैसा हमारा सोच विचार होना चाहिए, कैसा हमारा रुख और रवैया होना चाहिए, वो हम पिछले 5 महीनों से देख रहे हैं। किंगडम माइंडसेट, किंगडम माइंडसेट, किंगडम माइंडसेट। बहुत लोग जो यूट्यूब देखते बोलते हैं कि टाइटल तो बदलो। और आज किंगडम माइंडसेट 20 इज इट 20th 20वां संदेश है इसके ऊपर। अगर ऐसे बोलते रहे और अगर हम उस तरह से सोच नहीं पा रहे हैं, हमारे हर निर्णय में, हमारे जीवन के हर पड़ाव पर अगर हम राज्य के विषय में सोच नहीं पा रहे या राज्य के नागरिक के जैसे सोच नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये वचन सब सुनना हमारे लिए व्यर्थ होगा। लेकिन वचन जीवन है। आज हमने अभी ऐलान किया कि वचन क्या क्या है हमारे लिए। ये सब हमारे जीवन का एक सच्चाई बन जाए, इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इसको हमारे जीवन में अमल में लाए। हम दृष्टांत, यीशु मसीह के दृष्टांत को देख रहे थे मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर, उसके 13वें अध्याय के 24 से लेकर 30 तक। जो आ नहीं रहे थे या जो बहुत समय के बाद आए या पहली बार सुन रहे इस संदेश को, उनको केवल थोड़ा संदर्भ मिले, इसीलिए हम बता रहे। मत्ती 13 उसका 24 से लेके 30 तक। वहां पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने खेत में बीज बो रहा है। वर्स नंबर 24। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। खेत में अच्छा बीज बोने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर हम लगभग 12-14 हफ्ते निकाले
कि हमारी जिंदगी एक बीज के समान हो सकता है, या हमारा जिंदगी एक जमीन के समान हो सकता है जहां पर प्रभु बीज बो रहा है। अलग अलग तरह से उसको देख सकते हैं। तो प्रभु अच्छे बीज बोता है, और अच्छे बीज में जो उपज निकलती है वही हमारी जिंदगी से उसका लक्ष्य है और उसका हमसे योजना है। लेकिन कई बार हम अच्छे बीज या उसका उपज को हमारे जीवन में नहीं देख पाते, और उसके अलग अलग बातों को हमने उन सप्ताहों में देखा। उसके बाद हम वर्स नंबर 25 चेक। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। तो एक व्यक्ति है जो अच्छे बीज बोता है, लेकिन एक शत्रु है जो जंगली बीज भी बोता है। तो इस बात का कई बार हम गौर नहीं करते। हम ऐसे ही सोचते रहते हैं कि प्रभु हमें चला रहा है, लेकिन शत्रु जो कार्य कर सकता है, शत्रु जो हमारे जीवन में फायदा उठा सकता है, उसकी और कई बार हमारा ध्यान होता नहीं, और इसलिए कई बार वो हमारा फायदा उठा लेता है। हम देखते हैं कि शत्रु आकर उस अच्छे जमीन में जंगली बीज बोकर जाता है, और ऐसा करने के पीछे का उसका कारण यह है, सबसे पहला कारण, कि शत्रु उस व्यक्ति से या उस स्वामी से बहुत नफरत करता है, और वो स्वामी जो कुछ भी पसंद करता है या जो भी कार्य करता है उससे नफरत करता है। तो दृष्टांत के द्वारा यीशु हमको बता रहा है कि हम सब का एक शत्रु है। वो बता रहा है कि मेरी तुम्हारे लिए एक अच्छी योजना है, मैंने कुछ अच्छे बीज तुम्हारे जीवन में बोए हैं, और तुम्हें अच्छा बीज बनाकर कई जगहों पर बोना चाहता हूं। यह है मेरी इच्छा, यह है मेरी योजना। लेकिन एक शत्रु भी है जो आपको भूलना नहीं चाहिए, और वो जंगली बीज बोना चाहता है। जब तुम्हारा ध्यान ना हो, जब तुम सो रहे होंगे, तब वो आकर वो जंगली बीज बोएगा। और ये करने के पीछे का उसका तात्पर्य, जब हम बाइबल को और उसके अलग अलग विभागों को पढ़ते तो हमें पता चलता है, क्योंकि ये शत्रु परमेश्वर से और परमेश्वर के चुने हुए लोगों से नफरत करता है। उसके 3 अलग अलग आयत हमने देखे। मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के अंदर उसके 18वें कलम में एक बहुत अहम कारण जिसकी वजह से शत्रु हमसे नफरत करता है, वो ये है कि वो हमें कहता है, हमें बुलाता है, मेरी कलीसिया, ये मेरी कलीसिया है, मैं इसको बांधूंगा, अधोलोक की फाटके इस पर प्रबल नहीं हो पाएगी। और ये जो योजना है, ये जो प्रभु का लगाव है हमसे, ये जो प्रभु का हमारे साथ का जो मिलकर जो कार्य करने का या सहकार के साथ करने का जो उसका दिल है, वो शत्रु को नहीं पसंद है। प्रभु हमारे जीवन में रुचि लेता है, उसको हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान है, वो शत्रु को नहीं पसंद है। तो इसलिए वो हमसे नफरत करता है। वो हमने मत्ती 16 और 18 में से देखा। इफिसी 6 और 16 उसके अंदर हमने देखा कि वो जलते हुए तीर हमारे ऊपर छोड़ता है, लेकिन प्रभु ने हमें विश्वास का एक ढाल दिया है, और ये विश्वास का ढाल क्या करता है? ये जलते हुए तीरों को बुझा देता है। वो बड़ी योजना बनाता है, बड़ा तीव्र और तीखा वार हम पर करता है, लेकिन विश्वास जैसे एक छोटे से यंत्र या अस्त्र का इस्तेमाल कर कर हम शैतान के बड़े बड़े वार को बुझा देते हैं। वो बहुत बड़ा तरकीब लगाता है, लेकिन हम केवल विश्वास करते हैं और कुछ नहीं। हमको कुछ पता ही नहीं उसका तरकीब क्या है, वो कहां से ये तीर भेज रहा है, किस तरह का तीर है, ये कितना गहरा हम पर चोट छोड़ सकता है, ये कुछ हमको नहीं पता है। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर वो विश्वास है कि यीशु मसीह मेरा खुदा है, मेरा तारनहार है, वो मेरा प्रभु है, वो मुझे बचाने वाला है, हमें केवल विश्वास है कि यीशु है तो सब कुछ है, यीशु है तो मुझे सब कुछ मिल गया। वो विश्वास एक ढाल बनकर हमारी सुरक्षा करता है। तो इसमें हमारा कोई योगदान भी नहीं है, केवल एक विश्वास है। तो शैतान को बड़ा गुस्सा आता है कि यार ये लोग के अंदर इतना छोटू सा विश्वास है तो भी मेरे बड़े बड़े वार को ये लोग रोक लेते। वो नफरत करता है। पहला पत्रस 5 और उसका 8 हम जब देख रहे थे तो उसमें हमने देखा कि शत्रु एक गरजने वाले सिंह की नाई
हमारे चारों ओर घूमते रहता है, इस खोज में कि वो कैसे हम पर वार करे, हम पर कूदे। तो वो एक शेर की तरह हमारे इर्द गिर्द आ सकता है, लेकिन हम पर वो कोई भी तरह का प्रहार नहीं कर सकता, हमें छू नहीं सकता है। तो ये 3 कारण हम देख रहे थे कि वो हमसे नफरत करता है। आप लोग हो, सब जिंदा हो, सब लोग? हाँ, ओके, सब लोग ओके, एकदम स्टिल, एकदम। मुझे ऐसा लगा कि मैंने वो स्क्रीन फ्रीज कर दिया और फिर मैं बोलते जा रहा हूं, है ना। कभी कभी हम YouTube देख रहे होते और अचानक से रुक जाता है स्क्रीन, तो मुझे ऐसा लगा आप लोग सब बफरिंग में हो। ओके, बफरिंग जरूरी है कभी कभी, क्योंकि लोड होना जरूरी है। बाजू वाले को कहे बफरिंग हो गया। ओके, पतरस वहां पर कहता है 2 चीजें। शत्रु नफरत हमसे करता है, वो हम पर फाड़ खाने वाला वार करना चाहता है, वो राह देख रहा है। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए? सचेत रहो और जागते रहो। ठीक है, ये है पतरस का और प्रभु के वचन का हमारे लिए सुझाव। प्रभु अच्छा बीज बोया, लेकिन शत्रु जंगली बीज बो रहा है। तुम्हें सचेत रहना पड़ेगा। यह जिम्मा उसने हम पर दिया है। इज़राइल का रखवाला कभी सोता नहीं और ऊंघता नहीं है, लेकिन फिर भी हमको सचेत और जागते रहना पड़ेगा। इतना जिम्मा तो है। हम सबको पसंद है ना भजन संहिता 121, ही दैट कीपथ इज़राइल। हमें अच्छा लगता है, हम सोने जाते हैं तब वो पढ़ते हैं कि यार प्रभु मैं सोने जा रहा हूं, लेकिन तू तो जाग रहा है, इसलिए मैं तसल्ली से सोऊंगा। सोने जाइए तब उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन जब आप जाग रहे हो तब तो आपको सचेत रहना पड़ेगा। सचेत का अर्थ मैंने समझा था। सचेत होना यानी पूरे पूरे अपने होश और हवास में होना, पूरे पूरे अपने भान में होना, हमेशा इस ज्ञान में रहना कि मेरे चारों ओर क्या हो रहा है। तुम्हारे वर्तमान में रहना, भूतकाल में भी नहीं, भविष्य काल में भी नहीं, वो भी होश में रहना है। कई लोग भूतकाल में रहते। कैसे रहते? भूतकाल में कैसे रहते? हाँ, यादों में रहते हैं। हाँ, फिर दोस्त दोस्त ना रहा। हाँ, ऐसा और कोई है? कोई बताओ ना यार ब्लेसन, अगला गाना कोई ऐसा देवदास का कोई गाना बताओ। नहीं मालूम? विनय को बहुत मिस करता हूं यार सच में। उसको ऐसे गाने ऐसे याद रहते थे। हाँ, वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। पता है? भूतकाल में रहना। और कुछ लोग भविष्यकाल में रहते। हमेशा उनका वीजा लग चुका है, वो सीजी रोड पे भी ऐसे घूमते हैं जैसे कनेक्टिकट में। तो ना भूतकाल में ना भविष्यकाल में कहां रहना है? वर्तमान में रहना है, होश में रहना। ठीक है, सचेत रहना और जागते रहना। अब सचेत के ऊपर मैं बोल चुका, इसलिए जागते रहने के विषय में मैं बोलूंगा। अगर आप सचेत नहीं हो, अगर आप सोबर माइंडेड नहीं हो, अगर आप
आपका होश नहीं है, तो फिर आपको हर पल सतर्क रहना पड़ेगा। ओके, मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप शराब पीते हो तो आप होश में नहीं हो, अब आप सचेत नहीं हो। जो आदमी शराब पीता है वो सचेत नहीं है। तो अगर वो सचेत नहीं है और वो गाड़ी चालू करता है और गाड़ी लेके रोड पे निकलता है, तो जब तक वो गाड़ी अपने मुकाम तक ना पहुंचाए तब तक उसको क्या रहना पड़ेगा? एकदम सतर्क और जागते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो सचेत नहीं है वो हर दम खतरे में है। उसका छोटा सा निर्णय भी बड़े अकस्मात का कारण बन सकता है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस बोलता है शराब पी के गाड़ी नहीं चलाने का, क्योंकि सचेत आदमी सतर्क नहीं होता, उसको हर पल सतर्क रहने की जरूरत है। तो अगर आप सचेत नहीं हो, पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने सचेत ना होने के कई सारे कारण बताए। आप सचेत नहीं हो तो फिर आपका हर पल सतर्क रहना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप सचेत नहीं हो, होश में नहीं हो, तो कभी भी कुछ भी कर सकते हो। इसलिए बाइबल पहले सचेत होने को बोलता है। सचेत हो जाओ तो तुमको हर पल सतर्क रहना नहीं पड़ेगा। अगर आप सचेत हो तो फिर कभी कभी ही सतर्क होना पड़ेगा। हमेशा सतर्क, देखिए सतर्क रहना यानी बहुत ही ज्यादा थका देने वाला प्रक्रिया है। सचेत रहना यानी आप समझ लो एक हिरन डू वी हैव अ वीडियो? ओके, एक हिरन है अगर, और वो पानी पीने जा रहा है। देखा, वीडियो देखा होगा। अब कभी कभी देखते हो एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी, या कभी यूट्यूब रील देखा होगा। हिरन आके पानी पी रहा है, तो वो पानी कैसे पी रहा होता है? सबसे पहले तो उसके कान सब ऐसे सब जैसे देखा आपने, हर बाजू घूम रहे होते हैं उसके कान। क्या कर रहा होता है? उसको कुछ लोग होते तो नोट लिखते कि हिरन को पानी पीने के लिए कान हिलाना पड़ता है। ऐसा नहीं है। आपको उसको कान हिलाने की कोई जरूरत नहीं है। वो कान हिला क्या कर रहा है? हाँ, खतरे का ध्यान देख रहा है वो। अच्छा, वो भी पानी पीता है तो आराम से पीता है क्या? आराम से नहीं पीता है वो। आपको पता है गिदयोन 32,000 लोगों को लेकर युद्ध करने गया था। उसमें से प्रभु ने पहले बोला जिसके भी घुटने कांप रहे उनको बोलो घर जाए। तो ऐसा एक आराधना सभा चल रहा था, पास्टर गिडियोन चला रहे थे। उसके बीच में अनाउंसमेंट हुआ, स्वर्ग से आवाज आया, जितनों के घुटने कांप रहे घर जता रहो। तो 32,000 में से 22,000 चले गए। लेकिन फिर उसके बाद प्रभु ने बोला इनको सबको ना तालाब के पास ले जाओ, मैं चाहता हूं कि ये लोग पानी पिए। पानी देखे सब लोग। इस चर्च खत्म होते ही जैसे कुछ लोगों का हालत होता है ना, ऐसा कि पति लिया बस। कौन नाश्ता कौन लाया है, पानी कौन लाया है? हमारे बच्चों को देखा है, चर्च खत्म होते ही सोच रहा है कि कौन हमको नाश्ता ला के देगा। उनका नजर ऐसे होता है। कुछ लोग ये म्यूजिक सिस्टम सब ड्रॉप करने जाते हैं, उनका बात किसी को मालूम ही नहीं है ना, क्या मालूम, बस वो ले जाते हो। उसमें कुछ लोग केवल इसलिए जाते हैं क्योंकि वो ले जाने के बाद, वहां रखने के बाद नीचे उतर के दाबेली खाने को मिलता है। जाना है आज? तो कुछ लोगों ने पानी देखा, गिदयोन ने बोला पानी पियो। पानी जैसे ही देखा, कुछ लोग ने शस्त्र सब नीचे रख दिए, शूज वूज उतार दिया, कोट वोट उतार दिया। बोले यार बहुत दिन के बाद पानी मिला, आज पूरा फ्रेश होके जाएंगे।
वहां लिखा है 9,700 लोग, बहुत ही ऐसा, उनको पानी पीना है तो ऐसा लगा कि आज तो यहां पूरा रेस्ट करके जाएंगे। लेकिन 300 लोग ऐसे थे जो युद्ध के लिए रेडी थे। वो पानी पी रहे थे तो भी उनका नजर वो हिरण के जैसे कि कहीं शत्रु आ ना जाए। प्रभु ने बोला वो 9,700 जो है ना, जो रिजॉर्ट में आए, घर भेगा करी दो, उसको घर भेज दो। मेरे को खाली वो 300 चाहिए जो सतर्क है। मेरे को, आप सोचिए, 3 बड़े बड़े शत्रुओं के सामने लड़ाई करने जा रहे हैं। अरबी है, मिदियानी है, और there was a third Midianites, the Arabs and Amalekites. ये तीनों के खिलाफ युद्ध करने जा रहा है और उसको बड़ा आर्मी चाहिए। लेकिन प्रभु बोला 300 सतर्क लोग बहुत हो गए मेरे लिए। हालेलुया। अब हमने 300 तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ऐसा ही समझो, इतना ही बड़ा आर्मी लेके गया युद्ध लड़ने के लिए, और वो युद्ध जीत के आया। क्योंकि युद्ध लड़ता कौन है? और हमको क्या करना है? सिर्फ सचेत और जागते रहना है। अगर आप सतर्क नहीं हो या सचेत नहीं हो तो आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सतर्क हो तो कभी कभी ही आपको अलर्ट होना पड़ेगा, जैसे वो हिरण को होना पड़ता है। पूरा टाइम अलर्ट रहेगा तो कैसे कुछ भी कर पाएगा? वो खाने जाता है, अलर्ट के लिए उसको सब बाजू देखना पड़ता है, उसका कान रखना पड़ता है, उसके बीच में वो खाता है, खाने के बीच में आराम से कभी कभी खाते जाता है, और फिर अचानक से वो खड़ा होगा और देखेगा। ठीक है, तो एक वीडियो देख ही लेते हैं। मैंने थोड़ा आप लोग का सबका माइंड एक साथ इस सोच पे आ जाए, इसके लिए एक वीडियो बहुत मामूली सा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप देखो। Soon Bagani hears something. This time, it really looks like she's hunting. देखो शत्रु का पोज देखो। क्या आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो तो वैसे? Has she blown it? I don't think so. She's beginning to make her way downwind. I think she's going to try an ambush. कान देखिए उसका कान। But she's missed it. देखो अभी शत्रु को चिढ़ाने वापिस आएगा, वो बुला रहा है। रह गया। Swishing her tail like that shows she's frustrated. चल भाग यहाँ से।
जस्ट थोड़ा सा माइंड आपका इस बातों की तरफ आए। कई कई बार हम सुनते हैं जब वचन, तो शत्रु किस तरह मौके की राह देख रहा है उसका पूरा अंदाजा होता नहीं है, क्योंकि एनिमल प्लैनेट हमने बहुत सालों पहले देखा होता है, तो इसलिए वो पूरा अंदाजा आता नहीं कि कैसे कितने चतुराई से वो वार करने के लिए हमारे चारों ओर घूमता रहता है। पर वो हिरन बचा केवल इसलिए क्योंकि क्या था, वो उसको सचेत का प्रॉब्लम नहीं है, वो शराबी नहीं है, ठीक है। जानवरों को सचेत होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन सतर्क रहना पड़ता है। और सतर्क हमेशा नहीं रह सकता, हमेशा ऐसे सतर्क रहेगा तो वो अपने सारे काम कैसे करेगा? इट इज अ वेरी एनर्जी ड्रेनिंग प्रोसेस। पर कभी कभी तो हमको सतर्क होना पड़ता है, इसलिए कि रेवलेशन, इज देयर वन वर्स देयर, कैन यू जस्ट नो? ओके, हाँ, तो हमने देखा, विल कम बैक टू दैट। या हमने देखा पिछले हफ्ते कि कैसे हमारे सतर्क होने की उस प्रक्रिया में वो अड़चन डालता है। प्लीज गो अहेड। कैसे डालता है? हमारे ध्यान को भटका कर, या हमें संसार के इस जीविका के अलग अलग बोझ में दबाकर, या कुछ नए नए आइडिया हमें देकर। ये पिछले हफ्ते का हमारा संदेश है। हमें कुछ बातों के लिए अंधा कर देता है, और कभी कभी चिन्ह चमत्कार, चंगाई इत्यादि के द्वारा भी वो हमें छल करता, हमारे सतर्क होने की उस प्रक्रिया में अड़चन डालता है। हम कैसे सतर्क हो सकते हैं, इसकी और थोड़ा सा मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। कैसे सतर्क हो सकते हैं हम? कैसे अपने आप को इस तरह से रखें कि हम हमेशा सतर्क हैं? हमेशा इन द सेंस, आप नॉर्मल आपके सारे काम कर रहे हो, उसके बीच में जैसे ही कुछ होए, जैसे अलर्ट आता है, नोटिफिकेशन आता है, या एक सायरन बजता है, उस तरह से कुछ हमारे जीवन में प्रक्रिया होनी चाहिए कि ए चोरा आया, चोर आया। चोर अगर आता नहीं है तो उसका मतलब चोर घर में बैठा है ना? तो चोर आना चाहिए, चोर आना चाहिए, हाँ कि ना? कौन से बात से आप खुश हो? कि चोर आएगा वो खुश हो, कि चोर घर में बैठा है उससे खुश हो? हाँ, तो ठीक है ना। तो चोर आना वाला जो है वो वाला ज्यादा अच्छा सुनाई दे रहा है कि चोर आया, उसका मतलब है कि चोर बाहर है, वो आएगा। प्रभु का वचन वही बोलता है, वो आएगा, वो चोरी करने, घात करने, डाका डालने, सब वो आएगा। तो हम कैसे अपने अंदर ऐसे सिस्टम बनाए के रखें? तो प्रभु का वचन ही हमें बताता है कैसे करने का। तो एक तो जो हम हमेशा आपको याद दिलाते हैं कि आपके दिमाग को, आपके जज्बात को, आपके जहन को, आपके ध्यान को हमेशा प्रभु के उपस्थिति और प्रभु के बातों के लिए जगाए या जागरूक रखने के लिए आपके अंदर कुछ नियमित अनुशासन होने चाहिए। यानी रोज आप समझो प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, आराधना करते हो, ये तरह की कुछ चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप हफ्ते में एक ही बार प्रार्थना करते, वो भी चर्च में आके, या कभी कभी बाइबल पढ़ते, या आराधना मुझे इतना नहीं पसंद है, ये सब आपके बहाने हैं, ये सब आपके जीवन का कहानी है, तो वो आपको सतर्क रहने में मदद नहीं करेगा। जो व्यक्ति रोज थोड़ा समय प्रभु के उपस्थिति में बैठता है, उसका मतलब है कि वो बाकी सारे आवाज बंद करता है, बाकी सारी चीजों को बाजू में रखता है और प्रभु और उसके कार्यों को प्राथमिकता दे रहा है। जब तुम ऐसा करना शुरू करते हो तो उसका मतलब है कि तुम बहुत सारे आवाजों को बंद कर रहे हो। आप प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? आप प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? बोलो ना। आप में सब प्रार्थना करने वाले हैं, हर रोज प्रार्थना करने वाले। सबसे बड़ा कारण क्या है प्रार्थना ना करने का? ना, मैं तो समझता हूं वो सब नहीं है, थकावट है। वो प्रार्थना सुन के ही मन थक जाता है। सच बोलो, प्रार्थना, चलो हम प्रार्थना करते हैं। अचानक आपने नोटिस किया है कि अंदर एक थकावट आता है, तुरंत ही आपका सारा सेंसेस सब ऐसा थक जाता है। ओह नो,
बच्चों को देखा है, बच्चों का चेहरा देखो, बेचारे एकदम निष्कलंक होते हैं, उनके दिल में जो मुंह चेहरे पे दिखता है कि चलो बच्चे हम प्रे करते हैं। क्या उनको दुश्मनी है प्रेयर से? लेकिन थकावट, हाँ, फिर टाइम ना होना, उसका मतलब क्या है? टाइम ना होना का मतलब है कि तुम्हें बाकी सारी चीजें और ज्यादा प्राथमिक लग रही है, तो आप दूसरी चीजों को ज्यादा अहमियत दे रहे हो। तो अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, अगर आप आराधना नहीं कर रहे, तो फिर आप बहुत सारे आवाजों को आपके जीवन में दूसरे चीजों को अहमियत दे रहे हो, और इसलिए आप आपके आत्मा को सतर्क नहीं रख पाओगे प्रभु की बातों के लिए। पर जैसे आप रोज प्रार्थना का अनुशासन करते, बाइबल पढ़ते, आराधना करते, तो उसका मतलब है कि आप प्रभु की आवाज को, आपकी आवाज को उसको सुनाने और उसकी आवाज को सुनने के लिए रोज आप ट्रेन कर रहे हो, रोज आप ट्रेन कर रहे हो। हो सकता है कि 300 बार करने पर भी आपको कुछ सुनाई ना दे, लेकिन क्योंकि आप कर रहे हो, कभी ना कभी तो प्रभु आपसे बात करेगा। सुन रहे हो? तो एक तो अलर्ट होने के लिए एक अनुशासन हम सबके अंदर होना चाहिए। दूसरा, जो व्यक्ति ज्यादा समझ रखता है, ज्ञान रखता है, जानकारी रखता है, वो भी सतर्क रह सकता है। तो अगर हमें पता है कि इस तरह के वायरस घूम रहे हैं मार्केट में, तो जानकारी है, तो हम तुरंत ही उसका इलाज या उसका प्रिवेंटिव मेजर हमारे जीवन में ले सकते हैं, तो हम अलर्ट हो जाते हैं। तो सुना हमने सबकी चांदीपुरा वायरस, किसने सुना है? चलो अच्छा है, पेपर पढ़ने वाले लोग हैं यहाँ पर। तो चांदीपुरा वायरस है, तो सब लोग, हम हमारे बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देने लगे कि ध्यान रखो, क्योंकि छोटे बच्चों को ज्यादा ये हो रहा है। हाँ, तो इस तरह अलर्ट रहना, जानकारी होना हमारे सतर्क होने की उस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा मदद करता है। जिसको कुछ ज्यादा जानकारी नहीं रहता कि उसके संसार में, उसके इर्द गिर्द में क्या हो रहा है, वो अलर्ट नहीं हो पाएगा, वो सतर्क नहीं हो पाएगा। तो सतर्क रहने के प्रोसेस में आपको अंदर से एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे जानना है। तो इसलिए रात को बैठ के देख, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है वो जानना, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सो भी नहीं रहे हो कि बहु लड़ाई थाई छे, શું કહે છે સાંભળી લે, वो वाला जानकारी नहीं, लेकिन आम जानकारी जो आपके लिए फायदेमंद हो, उसमें आपको मेहनत कर कर जानकारी हासिल करना चाहिए। तो अवेयरनेस इंक्रीजेस योर अलर्टनेस। ओके। तीसरा कि फीडबैक लेना लोगों से। आपको अलर्ट होना है तो फीडबैक लेना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि भैया मैं जो भी कर रहा हूं उसमें आप कुछ बताइए मुझे। मैं जो प्रचार कर रहा हूं, अगर मैं लेता हूं कभी कभी कुछ लोगों से फीडबैक, हमेशा नहीं पर कभी कभी लेता हूं। क्यों? मुझे ऐसा शक होता है कि मैंने कुछ सही नहीं किया, तो मैं फीडबैक लेता हूं। कभी कभी सामने से लोग आके मुझे फीडबैक देते हैं कि भैया आपने ये बोला, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, आप इसमें और अच्छा बोल सकते थे। सब फीडबैक है। अब वो चीजें मुझे मदद करती है अगली बार ध्यान रखने के लिए, तो मैं और सतर्क हो जाता हूं, मैं और अलर्ट हो जाता हूं। समझे मेरी बात को? फीडबैक दूसरों से लेना जरूरी है। ठीक उसी तरह खुद का भी फीडबैक लेना जरूरी है। इसलिए हमने पिछले साल आपको जर्नल दिया कि थोड़ा थोड़ा जर्नल लिख के रखो, रोज कुछ ना कुछ लिखो। अभी हमें जर्नल देने की जरूरत नहीं, आप में से कई लोगों को वो आदत है कि आप रोज कुछ ना कुछ नोट्स लिखते हो, जर्नल लिखते हो। कितने लोग जर्नल लिखते? कुछ थोड़ा थोड़ा, बहुत कम लोग। लेकिन आप जर्नल अगर लिखते हो तो आप देखोगे, जब आप पीछे मुड़कर जाओगे और देखोगे कि पिछले मई में, पिछले अक्टूबर में प्रभु ने मेरे को ये बात किया था। ठीक है, तो हम क्या रोज कुछ ना कुछ आते रहता है, हम भूलते जाते हैं। लेकिन अगर जर्नलिंग का आदत है कि प्रभु ने इस दिन मेरे साथ ये वचन के द्वारा ये बात किया, हम भूल गए होंगे, लेकिन 6 महीने बाद जब जाकर देखेंगे तो हमें याद आएगा, हमें सतर्क होने में वो मदद करेगा, क्योंकि हमें पता चलेगा कि प्रभु ने बात किया था, फरवरी में बात किया था। अभी मैं नवंबर में बैठा हूं, लेकिन फरवरी से अगस्त तक ये बात हो चुकी थी। आप समझ पा रहे हो?
आपने कहीं नोट करके रखा होगा तो आपको पता चलेगा कि अरे यार ये बात तो प्रभु ने मुझसे किया था। तो आप सतर्क होगा पाओगे कि अब प्रभु बोलेगा तो मैं ध्यान रखूंगा। प्रभु ने बोला था, मैंने ध्यान नहीं रखा, इसलिए मेरा नुकसान हो गया, लेकिन अब मैं हेलो मेहनत है ये मेहनत है। हमको ये सब नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि सीरी ये हमारे लिए कर ले। हाँ, सीरी को जानते? तो जर्नलिंग करने से हम थोड़े और अलर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब थोड़े आध्यात्मिक कारणों की तरफ जाए। एक, आपको अलर्ट होना है तो फास्टिंग, उपवास लेने का एक अनुशासन आपके अंदर रखिए। कभी कभी फास्टिंग लीजिए। फास्टिंग लेने से क्या होता है? हम लोग, ज्यादातर लोग फास्टिंग लेते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु के हाथ को मरोड़े, मानी जा, नहीं तो फास्टिंग ત્રીજા દિવસ સુધી લઈ જઈશ, છઠ્ઠા દિવસ સુધી લઈ જઈશ। प्रभु के हाथ को मरोड़ने का प्रोसेस है फास्टिंग, नहीं ना? प्रभु के दिल या मन को हम बदल सकते हैं? फास्टिंग प्रभु को नहीं बदलता है, फास्टिंग हमको बदलता है। फास्टिंग हमको बदलता है। फास्टिंग करने से हमारा आत्मा मजबूत और हमारा शरीर की आवाजों को हम दबाते हैं। फास्टिंग करने वाला व्यक्ति ज्यादा आत्मा की बातों की ओर ध्यान लगा सकता है, इसके लिए फास्टिंग करना चाहिए। तो इसलिए फास्टिंग जब करो तो भाग नहीं करने का, इधर भागे वो करे, फिर फास्टिंग लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने आपके शरीर की आवाज को तो दबाने का कोशिश किया, लेकिन दुनिया की आवाज को लाउड कर दिया। अब इधर उधर भाग रहे हो तो संसार ये बोल रहा है, ये करो, वो करो, ये जरूरत है, वो जरूरत है। आप काम में व्यस्त हो गए तो फास्टिंग लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जो आवाजों को नीचा करना है और जिसको बढ़ाना है उस प्रक्रिया में फेल हो गए। तो आप जब फास्टिंग करते हो तो छुट्टी के दिन या आप जब कोई काम ज्यादा ना हो तब फास्टिंग लीजिए, और फिर तब आपको आपके अंदर से आवाजों को सुनाई देने में मदद मिलेगी। वो आपको और सतर्क करेगा, आत्मा की बातों को के लिए आपको सतर्क करेगा। ओके, फास्टिंग वीकेंड्स द फ्लैश, हेल्प्स द अलर्टनेस। जितनी ज्यादा चीजें हमारे जिंदगी में होगी, जितने ज्यादा क्या बोलते हैं, गुड्स, सामग्रियां हमारे घर में होगी, उतना ज्यादा अलग अलग तरह का आवाज आपको सुनाई देगा, क्योंकि हर सामग्री अपने साथ साथ मेंटेनेंस मांगता है। आपके घर में कोई भी चीज आप लेकर आओ, वो थोड़े समय के बाद आपका ध्यान मांगेगा, ऐसे बोलेगा, मुझे देखो। फॉर एग्जाम्पल, बताइए मेरे को कोई चीज जो आपने आपके घर में लाके रखा है और कुछ महीनों से देखा तक नहीं है, वहां पढ़े तो हमने एक, मैं बताता हूं, आप लोग सब सोच रहे कि ऐसा कौन सा चीज। तो मैं एक बॉक्स लाके रखा, उसके अंदर कुछ बुक्स और सब थे, मैंने मेरे फैक्ट्री के एक कॉर्नर में रख दिया। मैं सोचा इसमें तो जरूरत नहीं है, अभी इसको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी 10 दिन पहले हमने वो बॉक्स हटाया तो उसके अंदर के आधे से ज्यादा चीजों को कौन खा गया था? दीमक खा गया था, टर्माइट उसको खा गया था। तो क्योंकि हमने उस बॉक्स को ध्यान नहीं दिया, उसको वहीं रख छोड़ दिया, तो दीमक आकर मेरे बहुत, यानी मुझे 2-3 हजार का नुकसान करके गया। वो खाली बॉक्स खा के नहीं गया, मेरे कई सारी चीजों को भी उसने खत्म कर दिया। तो वो बॉक्स क्या बीच में 2-3 बार मेरे को देखा तो बोला भी होगा, अंकल सुनो। अगर उसका जबान होता तो वो बोलता, ऐसा मैं बोल रहा हूं। वो 2-3 बार देखा होगा, मेरे को बोला भी होगा। मैं तो अच्छी भाषा में बोला, अंकल। मैं कोई भी दुकान में जाता हूं तो लोग मुझे काका ही बुलाते, बहुत गुस्सा आता है मेरे को। बुलाना चाहिए क्या? मुझे काका बुलाना चाहिए।
गलत बात है ना, लेकिन बोलो बच गए, मैं पास्टर हूं इसलिए। वो कार्डबोर्ड मेरे को बुलाया, बोला अंकल मुझे हटाओ यहां से, दिमाग घुस रहा है अंदर। लेकिन मेरा ध्यान नहीं था, मैं सोचा कि पड़ा है। आप समझ रहे हो, जितनी ज्यादा सामग्रियां आपके घर के अलग अलग कोनों में आपने रखा होगा, ये सोचकर कि ये सेफ रहेगा यहां पर, वो सारी चीजें आपका ध्यान कभी ना कभी मांगेगी। और जितना सामग्री बढ़ाते जाओगे उतनी आवाजें बढ़ती जाएगी। तो उसका मतलब है कि आपके जीवन में चीजें कम होगी तो आवाजें कम होगी, और जितनी आवाजें कम होगी उतना आप आपकी आत्मा की आवाज को और जरूरत को ज्यादा ध्यान दे पाओगे। समझ रहे हो? पिछले साल भी मैंने कहा और ये साल वापस दोहरा रहा हूं कि घर में ऐसी चीजें हो जिसको आपने 6 महीने में छुआ नहीं हो तो दे दो किसी को। अगर पिछले 6 महीने में, साल में काम में नहीं आया तो आगे भी वो आपके काम में नहीं आएगा। दे दो, किसी और को वापरने दो। हम सोचते रहते कि और ये इतना पैसा दिया, ये खर्चा था, ये पता नहीं ये किसके काम में आएगा। ठीक है, सोचिए, आपके बच्चे लाइन में आ रहे हैं तो ठीक है, बचा लिया मैंने अपने आप। लेकिन घर पर उसको कहीं पर रख कर उसको बिगाड़ कर वो किसी के भी काम में ना आए, उससे अच्छा है कि हम किसी को दे दें। जितनी चीजें या सामग्रियां कम होगी उतनी हमको जरूरत की आवाजें ज्यादा सुनाई देगी, और उतना ही व्यस्त भी आप कम रहिए, प्रभु की आवाज को आप सुन पाओगे। फिर एक अलर्ट रहने के लिए क्या करना चाहिए? कभी कभी आपको एक समय दिन का निकालना चाहिए जहां पर कोई भी तरह का आवाज नहीं आता है, जहां पर कोई आवाज नहीं आता है, आपका फोन का भी आवाज नहीं आता है। तो इसलिए यीशु मसीह 4 बजे उठ के जाते थे, क्योंकि 4 साढ़े 4 में सब घर में जाग के वो हा शुरू हो जाता था। 4 बजे लोग जाग जाते थे उस गांव में। क्यों गांव में क्या करते थे 4 बजे जाग के? किसी ने ऐसे बोला कि पुराने जमाने में कितना अच्छा था। बोला हाँ बहुत अच्छा था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, शाम को 7 बजे सब सो जाते थे, सुबह 4 बजे उठ के काम करते थे। जाना है वो टाइम पे? जाना है? नेविल भाई जाऊ से? और कितना अच्छा था बोले वो टाइम पे। बोलना बहुत आसान है। 4 बजे उठ के, क्योंकि 4 बजे सब जाग जाते थे, मछुआरे सब चलो 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 नेट लो, चलो भला हैयसा हैयसा, शुरू हो शोर, पूरा गांव में शुरू। प्रभु बोले यार शांति न थी। वो कोई पहाड़ पे चला जाता था। क्यों? क्योंकि वहां पे आवाज नहीं होती थी। ही चोज, कभी कभी रात को जब कोई भी आवाज ना हो तब जाकर वो प्रभु से बात करता था। तो उस तरह का एक माहौल हमारे लिए कभी कभी बनाना जरूरी है। चले जाना है ऐसे जगह पर जहां पर कोई आवाज नहीं हो। साइलेंस एंड सॉलिट्यूड बोलते हैं, सॉलिट्यूड, जहां पर आपने अपने आप को अकेला कर दिया और कोई नहीं है साथ में। ये एक डिसिप्लिन है। अगर ये होगा तो आप, जब दूसरे सारे आवाज बंद हो जाएंगे, कोई आपके साथ नहीं होगा, तब आपको क्या सुनाई देगा? पहले तो आपके अंदर का आवाज सुनाई देगा। आपका मन बोलेगा हाँ ये बाकी है, बाकी है, डेडलाइन, ये वो, बहुत बहुत चिल्लाएगा, बहुत चिल्लाएगा। आपके अंदर वो चिल्लाएगा। कौन चिल्लाएगा? अर्पित, कौन चिल्लाएगा? हाँ, आप ही, खुद ही अंदर का अर्पित चिल्लाएगा। बोले कि क्या यार नियान छोड़ी, क्या आई गयो तू यार, अभी बच्चा चिल्ला रहा होगा, तू क्या जवाबदारी छोड़ के इधर बैठा है? बोलेगा ऐसा? कौन बोलेगा? आपका मन बोलेगा। अभी अब्राहम कहीं छुट्टी लेके बैठा होगा तो उसका मन बोलेगा अरे यार टारगेट अभी अपना 40% ही हुआ है, अभी तू छुट्टी लेके बैठेगा, टारगेट कैसा मीट होगा? निखिल सॉलिट्यूड लेके बैठेगा तो अंदर से आवाज आएगा, पहले से ही तू इतना गाली सुनता है, अब और गाली सुनेगा। अलग अलग तरह की आवाजें हमें बोलेगी कि मत, पर थोड़ा रहिए, वहीं पे रहिए, वो आवाजें शांत
हो जाएगी। और धीरे धीरे से जो आवाज सुनना है उसके लिए आप तैयार हो जाओगे। सतर्क होने के लिए क्या करना चाहिए वो हम देख रहे हैं। सतर्क होने के लिए दाऊद ने क्या किया? दाऊद बीच बीच में जाकर प्रभु के दो दासों को मिलता और पूछता कि प्रभु का हित है कि नहीं, जरा प्रार्थना करके बताओ ना, प्लीज लेट मी नो। मैं तो कोशिश कर रहा हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे फिलिस्तियों के पीछे जाना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, मुझे तो लगता है कि जाकर इन लोगों के ऊपर धावा बोल देना चाहिए। लेकिन प्रभु के दास हो तुम भी जरा पूछ लो ना जरा। समझ रहे हो? अलर्ट अगर है, और हो सकता है कि अलर्टनेस में थोड़ा सा क्लैरिटी ना आए, तो आप पूछ लीजिए, किसी और के पास जाइए, बोलिए और पूछिए कि क्या लगता है आपको। तो इंक्वायरिंग ऑफ द लॉर्ड कि प्रभु क्या चाहता है, इट इज एन वे ऑफ रिमेनिंग अलर्ट, सतर्क रहने का, क्योंकि उसमें कोई गलती नहीं हो। दाऊद नहीं चाहता था कि मैं फिलिस्तियों पे वार कर दूं और ये पूरा मेरा निर्णय जो है वो उल्टा मुझ पर आ जाए, तो इसलिए वो इंक्वायर करता है। कोई अजीबोगरीब घटना हो आपके आसपास तो उसको नजरअंदाज ना करना, इज ऑल्सो अलर्टनेस। मैं यहां पर दो नाम लिखा है, बिल्याम और मूसा। उन्होंने अजीब घटनाएं देखी। बिल्याम ने क्या देखा? बिलाम ने क्या देखा? बिलाम ने क्या देखा? कि गधा बात कर रहा है। सुना है? बिलाम ने सुना गधे को बात करते, तो गधे ने जैसे ही उससे बात किया, बिलाम ने गधे से बात किया। अपने होते तो अलिया गधेड़ू बात करे करके भाग जाते, नहीं, तो बिल्याम वहां रुका। अच्छा, इतना सीख गया तू, अभी मेरे से इंग्लिश में बात करेगा? उसको जवाब भी दिया। उसने बोला कि मैं थोड़ी तेरे को रोक रहा हूं, देखो तुम क्यों मेरे को खाली खाली मार रहा है, तू देख तो सही क्या है तेरे आगे। तो भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि गधा क्यों बात कर रहा है। फिर स्वर्गदूत को प्रकट होना पड़ा, तब उसने देखा कि क्या है। लेकिन दूसरी तरफ मूसा भेड़ों को चरा रहा था, तो उसने दूर देखा कि एक पेड़ में आग लगा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा तो पेड़ में आग तो लगा है, लेकिन पेड़ जल नहीं रहा है। तो धीरे 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 कर कर उसकी तरफ गया और वो समझ गया कि यहां पर कुछ अद्भुत हो रहा है। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ ऐसे अजीबोगरीब घटनाएं घट सकती है हमारे चारों ओर, और हम कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं उसको। लेकिन अगर आप सतर्क होगे तो कुछ कुछ चिन्ह, कुछ कुछ चीजें आप जब देखोगे तो वो प्रभु आपसे बात कर रहा है, कुछ साइन दे रहा है, कुछ आपको बता रहा है। सतर्क रहने के लिए कुछ अनहोनी चीजें या असाधारण चीजों को देखकर आप ध्यान दोगे। और सबसे महत्वपूर्ण है सतर्क रहने के लिए कि पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना। इसलिए मैं बाकी सारे अनुशासन भी बोल रहा था कि शांत रहो, अकेले रहो, बाइबल पढ़ो, आराधना, प्रार्थना, ये सब के बाद आप उसकी आवाज को सुन पाओगे, और वो निरंतर आपसे बात करता है। इसके पहले भी मैंने कहा है कि परमेश्वर के तृत्व के अंदर सबसे ज्यादा बातूनी, सबसे ज्यादा बात करने वाला कौन है? कौन है? देखो, पिता परमेश्वर बीच बीच में बोलता है, वो जब बोलता है तो इतना आवाज होता है सब कांपने लगते। इजराइल ने भी सुना, बोला ये चुप रहे, ज्यादा बोल मत, तू तेरे दास से बात कर। तो ऐसे आके धीरे धीरे से कुछ कुछ लोगों को बोलता है। यीशु आया, बात करके हमको सुसमाचार देके चला गया। अब कौन बात कर रहा है? पिछले 2000 साल से कौन बात कर रहा है? और उसके विषय में हमको क्या बताया है कि वो आपको सब बातें याद कराएगा, वो आपको आने वाली बातों के बारे में बताएगा, वो आपको सब चीजें समझाएगा। उसका रोल ही है कि बात करते रहना। वो आपके जीवन में आता ही इसके लिए है कि अब मुझे एक और व्यक्ति मिल गया बात करने के लिए। प्रभु ने कहा मैं उसे दूंगा और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हमको ऐसा लगता है कि बस उसको जगह नहीं था तो हमने दे दिया। हमेशा वो अब आके रहता है। होली स्पिरिट, यू आर माई नॉन पीजी, मुफ्त में आप रहते हो मेरे यहां।
मैं आपको मैं रखूंगा। हम ऐसे एहसान करते हैं, ऐसा हमारा जिंदगी है, हम ऐसा करते नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा के सामने या साथ में हमारा रुख कैसा है? जैसे कि हम उस पर एहसान कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? आप लोग हो मेरे साथ? क्यों आया पवित्र आत्मा? अभी मैंने बताया ना, क्यों आया पवित्र आत्मा? कब मिलता है पवित्र आत्मा? कब मिलता है पवित्र आत्मा? हाँ, कब मिलता है पवित्र आत्मा? सुकेतु, कब मिलता है? विश्वास करते हैं तब पवित्र आत्मा मिलता है, ठीक है। प्रतीक, कब मिलता है? पर यीशु को आपने अपनाया, यीशु को आपने अपनाया वो पवित्र आत्मा की वजह से। अब हो मेरे साथ? आप में से कोई भी यीशु मसीह को अंगीकार नहीं कर सकता है जब तक कि आपका सबसे पहले मुलाकात पवित्र आत्मा से ना हो। क्योंकि पाप का बोध वो कराता है, धार्मिकता का बोध वो कराता है, न्याय का बोध भी वही कराता है, वही हमारे दिलों को छीनता है। तब जाके हम यीशु के बारे में सुनना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जीवन में आने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। और अगर हमने यीशु को अपना लिया तो वो पवित्र आत्मा हमारे साथ निरंतर बातचीत शुरू करता है और वो बात करते ही रहता है। देखो, वो उसका स्वभाव, वो कभी, जैसे यीशु मसीह कल, आज और हमेशा कभी ना बदलने वाला एक जैसा है, वैसे भी पवित्र आत्मा भी वैसा ही है। वो निरंतर आपसे बात कर रहा है और आप उसकी आवाज सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो, वो इसलिए है क्योंकि आपका ध्यान उस पर है या नहीं। मैंने पिछले हफ्ते भी बोला कि कई बार मेरी बच्चियां आकर मेरे से बात कर रही होती है लेकिन मेरा ध्यान, हम भी कई बार हमारे पति या पत्नियों का बात सुन रहे होते और मुंडे भी हिला रहे होते लेकिन सुन नहीं रहे होते। होता है ऐसा? होता है। जैसे आप में से अभी लोग, कुछ लोग अभी ऐसे एकदम बहुत इंटेंसली, जैसे सुनने वाला बहुत इंटेंस हो जाता है, मुझे डाउट हो जाता है। आप जब मुझे सुन रहे हो तो आप ऐसे सुन रहे, ऐसे मुझे ऐसा लगा सुन रहा है, तो मुझे पता है कि या तो ये भूतकाल में है या भविष्यकाल में है, ये वर्तमान में नहीं है। अब हो मेरे साथ? क्या बोल रहा हूं मैं? सबसे पहले आपसे बात करने वाला कौन है? और वो निरंतर बात करते रहता है, वो हमेशा आपसे बात करते रहना चाहता है। इसलिए पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाना जरूरी है। पवित्र आत्मा को जैसे आपने यीशु को पाया तो आपने पा लिया। कई लोग वो वाले अनुभव से खुश है, लेकिन यीशु ने कहा कि तुम राह देखना यरूशलेम में और मैं तुमको स्वर्ग से सामर्थ भेजूंगा। तो क्या इनके पास पवित्र आत्मा नहीं था? यूहन्ना 20 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु उनको खड़ा रखता है सामने और ऐसा फूंकता है और कहता है पवित्र आत्मा पाओ। तो उन्होंने पाया होगा कि नहीं पाया होगा? उन्होंने उसी वक्त पा लिया। यूहन्ना 20 में ही उन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया, उनके साथ था पवित्र आत्मा। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं स्वर्ग से सामर्थ भेजूंगा। तो वो लोग राह देखे, 10 दिन राह देखे। पेंटिकॉस्ट का दिन आया, बड़ी आवाज के साथ एक बड़े पवन के जैसे कौन आया? पवित्र आत्मा उतरा, बड़ी सामर्थ से उतरा, आग और जीभ जबान के चिन्ह के साथ उतरा और वो लोग सब अन्य भाषा में बोलने लगे। कहां लिखा है? बाइबल में लिखा है। बाइबल में लिखा है कि वो अन्य भाषा की भरपूरी में बोलने लगे, अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे। और उस दिन से आप उस चर्च की कहानी देखोगे तो अलग अलग तरह के सामर्थ्य के और पराक्रम के काम उनके बीच में होने लगे। और तब से लेकर आप आगे जब पूरा प्रेरितों का कृत्य पढ़ोगे, वहां पे बीच बीच में लिखा है कि पवित्र आत्मा ने उनसे कहा,
पवित्र आत्मा ने उनको आगाह किया, अगुवाई की, या उनको चेतावनी दी। हाँ, कोई कोई जगह पर पौलुस कहता है कि मैं आना चाहता था लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे रोक लिया। तो पवित्र आत्मा निरंतर बात करते हो। आप वो जो शेर है जो आपके चारों ओर घूम रहा है, उसके ऊपर आपका नजर हो या ना हो, किसका नजर है? पवित्र आत्मा जानता है। और उसकी आवाज आप सुनोगे तो कई बार आपको सतर्क होने में मदद मिलेगी। और पवित्र आत्मा आने वाली बातें भी जानता है। 1991 था या 92 था। एक दिन सुबह मैं बड़े डर से उठा और मैंने एक सपना देखा। इसकी वजह से मैं डर गया कि मुझे एक फोन आ रहा है और मैं देख रहा हूं फोन में, मैं लोगों को देख रहा हूं, दृश्य देख रहा हूं। तो पवन नाम का एक आदमी मुझे फोन करता है। पवन मेरे दोस्त के घर का नौकर है और पवन मुझे फोन करके बोलता है, जियो भैया, संकेत भैया के पापा गुजर गए। ये मैं सपने में देख रहा हूं। संकेत भैया जो मेरे दोस्त है, उनके पापा गुजर गए। ऐसा मैंने देखा। मैं परेशान हो गया, पर क्योंकि ये मेरे साथ कोई लगता नहीं था, लेकिन मेरा दोस्त मेरा बहुत जिगरी था। उसके पापा मेरे बहुत ही करीब के थे। ये सपना देखा, मैंने सिर्फ देखा, छोड़ दिया। 3 या 4 दिन के बाद शाम को 5 बजे मेरे घर में मेहमान थे। हम लोग मेहमान के साथ बैठे थे। अचानक से पवन का फोन आता है और पवन मेरे को कहता है, जियो भैया, संकेत भैया के पापा ऑफ हो गए। और तब मैं एकदम से चौंक गया, जैसे कि मैंने अभी ये डेजावू जैसा हो गया। 3 दिन पहले मैंने सपने में देखा था, अब ये हो रहा है। उस दिन के बाद मैंने तय कर लिया कि प्रभु अगर मुझसे कुछ बोलता है तो मैं उसको नजरअंदाज नहीं करूंगा। एक बात जान लेना, अगर प्रभु आपको कोई बात बताता है, खास करके किसी के मौत के विषय में, वो इसलिए बताता है क्योंकि उसमें उपाय है। सुन रहे हो? उसका कोई निवारण है, उसका कोई निकाल है। यहीं पे हुआ था ना अब्राहम, कैन यू जस्ट टेल? अनिला चेची आज नहीं आई है? नहीं आई। अनिला चेची ने कहा ना। तो मैंने ये शायद पहले भी ये चर्च में कहा था कि एक संडे को, कुछ महीने पहले की बात है, हमारे बीच में अनिला चेची, वो एक दिन चर्च के बाद शाइनी के पास जाते, कहते कि शाइनी, मुझे ऐसा प्रभु ने सपना दिखाया कि आपके घर में आपके कोई रिश्तेदार का मौत हो रहा है। और वो लोग थोड़े से बौखला गए कि हमारे विषय में बता रहा है, तो शायद जोहान या मैं या शाइनी, हम अब्राहम बोले कि हम सोचे हम 3 में से कोई होगा। तो वो घर गए, उस विषय को लेके उन्होंने प्रार्थना किया और प्रार्थना में जारी रहे कि प्रभु तूने अगर बताया है तो हम उसके लिए तैयार रहना चाहते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी ही बहन की बेटी के विषय में ये था। अगले दिन व्हाट वाज द डिजीज दैट ही हैड? हाँ, लेप्टोस्पिरोसिस। पिछले 1 साल हो गया, फरवरी में हुआ था। ओके, लेप्टोस्पिरोसिस की वजह से उनकी भांजी जो है अगले दिन अचानक से, एक बिल्कुल ठीक ठाक थी, अचानक से एडमिट होती है। शाम तक फोन आता है कि इसका सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। ये विषय हमने चर्च में प्रार्थना किया था। कैन यू रिमाइंड मी हर नेम? शारन। यस। और शारन के लिए हमने चर्च में अलग अलग तरह से हमने अगले 4-5 दिन बहुत प्रार्थना किया। मैंने अब्राहम को उस समय भी हौसला दिलाया। हौसला दिलाते भी मन में एक छोटा सा अंदर से आवाज आ रहा था कि गलत हो गया तो। लेकिन मैंने अब्राहम से कहा, अब्राहम, प्रभु ने दिखाया है, प्रभु ने दिखाया है, वो इसलिए कि हम सतर्क हो जाए और शारन ठीक हो जाएगी। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि बहुत कम चांस है, लेकिन सपना बोल रहा है कि वो ठीक हो जाएगी। सपने में ठीक हुआ ऐसा नहीं दिखाया, सपने में ऐसा दिखाया कि मर गई, कोई मौत हो गया ऐसा दिखाया, लेकिन प्रभु ने दिखाया
उसका मतलब है कि फाइट मारो तुम लोग। शत्रु का योजना है कि खत्म कर दे, लेकिन तुम सतर्क हो जाओ, तुम फाइट मारो, तुमको उसके ऊपर विजय मिलेगा। और ऐसे ही हुआ। आमीन। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु हमको सतर्क रहने के लिए बातें बताता है पवित्र आत्मा के द्वारा। हम अलग अलग तरह से हमारे सतर्क होने के उस भाव को खो देते हैं, लेकिन हमारे पास मौके है कि हम लौट कर आए। ठीक है, तो सतर्क कैसे हम रह सकते हैं? लेट मी क्विकली गो एंड देन वी विल स्पेंड सम टाइम इन वर्शिप। दूसरा, जब वो हमें सतर्क होने से रोक नहीं पाता है, तो फिर वो हमारे उस सतर्क अवस्था में इस तरह से फाइट करता है जब तक कि हम कोई भूल ना कर दे। वापिस समझाता हूं। कितने लोग लॉन टेनिस जानते हैं? लॉन टेनिस, ठीक है। लॉन टेनिस में अगर दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छे हो तो खेलते खेलते बहुत लंबा रैली चलता है। देखा है कभी? अभी जोकोविच और अल्काराज, वो गाड़ी का नाम भी लगता है मेरे को कभी कभी, वो अल्काजार है। ओके। तो जोकोविच और अल्काराज के बीच में लंबी रैलियां चली, इसके पहले भी चली है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो पॉइंट जीते कैसे? पॉइंट कैसे जीतते हैं? कोई ना कोई एक खिलाड़ी खेलते 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 या तो थक जाता है या तो कोई गलती, जोर से बोलिए गलती, बाजू वाले को बोलिए गलती। आज बाजू वाले को कुछ नहीं बोला है अभी तक। आज पास्टर बाजू वाले को कुछ नहीं बुलवा रहे। हाँ, तो उसको बोलते, टेनिस में उसको बोलते हैं अनफोर्स्ड एरर। अनफोर्स्ड एरर यानी वो हमारी वजह से हो गया। प्राप्ति थी, होश भी था, सतर्क भी थे, लेकिन हो गया गलती। अब क्या करूं पास्टर, मैंने पूरा कोशिश किया लेकिन गलती हो गया। शैतान बहुत ही परसिस्टेंट है, यानी वो आपके साथ लड़ते रह सकता है। अगर आप उसके साथ युद्ध में जाओगे तो आप थोड़े समय के बाद थक जाओगे, लेकिन वो नहीं थकेगा। उसको ऐसा लग गया ना कि आप सचेत हो और आप सतर्क हो, तो वो आपके साथ लड़ते रहेगा जब तक कि आपको थका ना दे और आपसे गलती ना हो जाए। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। आपसे गलती करने के लिए वो आपको मजबूर करेगा। तो मैं जल्दी से 5 बातें, जस्ट क्विकली गो टेक इट थ्रू द एंड। आपको याद रहे इसलिए कि एक्रोनिम मैंने वहां रखा है, वॉच। ठीक है, कैसे गलतियां हम करते हैं, कैसे गलतियां करते हैं? कुछ गलतियां हम जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसमें हम गलतियां करते हैं। हमारे बोली में हम गलतियां करते हैं और उसकी वजह से शैतान हम पर हावी हो जाता है। ठीक है, सो वी हैव टू वॉच ओवर व्हाट वी से। जोर से बोलिए, व्हाट वी से। हम जो बोलते हैं उसके ऊपर हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप आपके घर में क्या बोलते हो, आप लोगों को क्या बोलते हो, आप आपके बच्चे को हमेशा देख के बोलते हो नालायक, ऐसे बोलते हो तो वो नालायक हो जाएगा। कभी कभी गुस्से में बोलते हैं ना, हम खुद को जो बोलते हैं वो हो जाएगा। इसलिए हमारे शब्दों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से हम करें, क्योंकि जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य हमारे आप वही बनोगे जो आप बोलते रहते हो, क्योंकि आपके शब्दों से आप आपके जिंदगी को बनाते जा रहे हो। आप क्या बोल रहे हो? इसलिए प्रभु के वचन को बोलो, प्रभु के वचन के अनुसार की बातें बोलो, सकारात्मक बातों को बोलो। अब दूसरों के बारे में जब बोलते हो तो उनको तोड़ने वाली बातें मत करो। शब्दों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है।
इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि हर निकम्मे शब्द का मैं न्याय करूंगा। हम जानते हैं ये, लेकिन ये यहां पे हम अनफोर्स्ड एरर करते हैं। किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, लेकिन गलती आपने ही कर ली। किसी ने आपको उकसाया नहीं, लेकिन अंदर ही आप कोई चीज के लिए फ्रस्ट्रेटेड हो। आप कोई चीज को लेकर बहुत, क्या करूं भैया, मैं बस बैठा था पूरा दिन, मेरा मूड ऑफ था, तब उसने आके मेरे से पैसा मांग लिया, तो पता नहीं मेरा लाइसेंस, मेरा ताला टूट गया और फिर मैंने सब बोलना शुरू कर दिया। होता है ऐसा। अचानक से आप सोचते भी नहीं होते हो और कई सारी चीजें बोल देते हो। लगाम नहीं है आपके जबान के ऊपर। कई बार हम सोचते उससे ज्यादा बोल देते हैं, क्योंकि बोलना शुरू किया, हमने सोचा था कि मैं उसको 2 डायलॉग सुना के मैं छोड़ूंगा, लेकिन वो पलट में 3 ऐसे डायलॉग बोलता है जिसकी आपको अपेक्षा नहीं थी। और हारने का आदत तो हमको है नहीं, तो उसने सुनाया है, तो अब तो हमको पलटे में कुछ सुना के ही छोड़ना पड़ेगा। तो जो शब्द आप सुनाते हो, सुनिए, जो शब्द आप दूसरों को सुनाते हो, उसमें आप ध्यान रखिए, प्रभु चाहता है कि आप शब्दों का इस्तेमाल ढंग से करें। इसलिए याकूब का पत्र, वापिस मैं दोहराता हूं, याकूब का पत्र लिखता है कि जीभ, हमारा जबान जो है, वो एक ऐसा यंत्र है जिसका दूसरा छोर जो है वो नरक कुंड की आग से जलता है। दिखाई देता है आपको दूसरा छोर? तो खींच के देखो, खींच के देखो, कहां है इसका दूसरा छोर? किधर है? ये बाहर वाला, अंदर वाला किधर है? याकूब बोलता है नरक के कुंड से आग लग के इसमें से बाहर निकलता है चीजें। इसलिए पवित्र आत्मा जब उतरता है तो जीभ के शेप में उतरता है। नरक कुंड की आग से आपका जबान अब कौन से आग से जलना चाहिए? पवित्र आत्मा की आग से। आपका सोर्स चेंज हो जाना चाहिए। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के शब्द आपके जुबान पे से आनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु ने कहा मैं मेरे कलीसिया को बांधता हूं। कैसे बांधता है वो? शब्दों से बांधता है, शब्दों से बांधता है। और इसलिए हम सबके शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अगर शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, तो शैतान उसके ऊपर वार करेगा, उसके द्वारा वार करेगा। शब्द जो हम बोलते हैं, शब्द जो हम सुनते हैं, कई बार हमको बोलने की जरूरत नहीं, लोग सुना के चले जाते हैं। हम बहुत मूड में आते, अचानक से कुछ कोई ने किसी ने बोल दिया, आखा दिन मेरा चौपट हो गया, पूरा दिन खराब हो गया यार। मूड में सोमवार को हम जाते हैं, संडे का मैसेज सब सुन के यस यस, वहां जाते बॉस कुछ बोल देता है और फिर पूरा हवा निकल गया। होता है ऐसा कि किसी ने कुछ बोल दिया और मेरा पूरा हवा टाइट हो गया। मेरे से अब काम नहीं हो रहा है। होता है ऐसा। आप जो सुन रहे हो उसमें भी आपको जो जरूरत है वो ही आप लीजिए। जो आपको बांधता है उन चीजों को ही लीजिए, तोड़ने वाली बातों को मत लीजिए। तो लोग कई बार बहुत कुछ सुना के जाएंगे, लेकिन बी केयरफुल व्हाट यू बाय इनटू। लोग आपके बारे में बोलेंगे कि आप कोई काम के नहीं हो, आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आप क्या कर पाओगे, आपका परफॉर्मेंस बहुत खराब है। होगा खराब, पर उसको आप लेकर आपके सिंहासन पर मत बिठा दो। उस बात को प्रभु से कहो कि प्रभु क्या सच में ऐसा है तो मेरी मदद करो। तू दानियल का खुदा है, तू यूसुफ का खुदा है, मेरी मदद कर कि मैं अच्छी तरह से मेरे सारे कार्य कर सकूं। हुनर और प्राप्ति और क्षमता और बुद्धि और समझ सब कौन देता है? परमेश्वर देता है। परमेश्वर देता है। परमेश्वर के पास आइए और हर चीज में मदद मांगिए, वो आपको मदद करे। क्या आप सुनते हो? और सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात है, जो आपके अंदर की जो आवाजें सुनते हो उसकी तरफ की आपकी प्रक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया क्या है? आपके अंदर से जो आवाजें आएगी वो आपको बहुत वैलिड लगेगा, पर वो आवाजों को भी आपको दबाना है। हालेलुया। तो सबसे पहले तो
केयरलेस विथ हैंडलिंग ऑफ वर्ड्स, है ना। तो ये जो गलती हम करते हैं शब्दों के साथ, उसमें हम ध्यान रखें। कई बार हमारा रवैया, एटीट्यूड जैसे आपका सबका आज है और मेरा भी शायद है, बाजू वाले की तरफ जैसे अभी आप बैठे, हंसना वसना कुछ नहीं, जैसा आपका चेहरा अभी है वैसे मेंटेन रखो, फ्रीज। बाजू वाले को कहो आप बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ स्वर्ग में भी बैठना, बोलो ना। क्यों, देखो अभी आप क्यों हंस रहे हो? आपको पता है बहुत सारे लोग क्यों मसीह बनना नहीं चाहते? मसीह बनना नहीं चाहते, मसीह से दूर रहते, क्योंकि हम इतने दुखी जानवर हैं। जानवर प्रजाति है। चर्च में खास करके आप लोग, अभी मैं इधर से फोटो नहीं ले पा रहा हूं, आप लोग सब सतर्क रहो, सचेत रहो। गाना क्या गा रहे हो? ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ऐसा लगता है तेरे भवन में आनंद की भेलपूरी है। वो भी नहीं है, आधी पूरी है, ना भेल पूरी है, ना आधी पूरी है, ना कुछ क्या है। बाजू वाले को पूछो શું છે? अरे मोढ़ा पर आटली उदासी केम छे? इतना मातम, इतना टेंशन। आप लोग को ऐसा देख के लगता है कि यार इनके ऊपर पूरा भारत चलता है। रिलैक्स, बाजू वाले को रिलैक्स। हमारा एटीट्यूड कई बार बदलने की जरूरत है थोड़ा। और प्रभु ने कहा कि क्या ऐसे बोझ लेके घूमते रहते हो, अल्लाह શું કરવાનું લાઈફમાં, શું કરો? કઈ નહીં કરવાનું, ખાલી લાઈફમાંથી હસતા હસતા ખેલતા ખેલતા આગળ વધતા રહેવાનું। प्रभु जो देता है उसका खुशी से उसको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते जाओ। हाँ, तकलीफ भी है तो हालेलुया बोल के हंसते चेहरे ऐसे एकदम दुखी दुखी रखकर, कोई ऐसे लोगों के साथ अनंत काल बिताना नहीं चाहता है। तो हंसते हंसते रहो। द जॉय ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का आनंद मेरी ताकत। आनंद दिखे तब ना। आपके सबके चेहरे पे तो मेहसाणा और पाटन है। मेहसाणा बहुत अच्छा शहर है, सेजल। ओके, गुस्सा, हमें एटीट्यूड, कई बार हम कैसे क्या एटीट्यूड क्या लेके घूमते हैं ना। गुस्सा एक ऐसा एटीट्यूड है जो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट नहीं है। देखिए, जो आत्मा का फल जो भी नहीं है, वो सारी चीजें हमको सतर्क रहने से बहका देगी, हटा देगी उस जगह से। विल नॉट बी अलर्ट। हमारा आत्मा, क्योंकि वो आत्मा का फल नहीं है और वो फल आप दिखा रहे हो। आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, करुणा, हाँ, भलाई, नम्रता, संयम। हो गया 9, शायद एक और है। हाँ, ओके, इंग्लिश में बोल सकता हूँ, हिंदी में नहीं आता है। समझ में आ गया ना किधर है? नहीं मिला तो गैलेशियंस 5 में ढूंढ लेना। ये सब आत्मा के फल है। इसके अलावा भी है, थोड़े अच्छे अच्छे फल है, वहां पर ये खास है। पर इसके अलावा कुछ भी फल है, वहां आत्मा अंदर विड्रॉ हो जाता है। बोले ये तो अपना नहीं है। तो जैसे मैंने कुछ लिखा है, एंगर। आप जब क्रोध में हो तो पवित्र आत्मा क्या करता है? वो शांत हो जाता है। कर ले गुस्सा, शांत हो जाओ, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप जब किसी के ऊपर न्याय ठहरा रहे होते हो, जजमेंटल होते हो, किसी के बारे में आप बुराई कर रहे होते हो, चुगली कर रहे होते हो, तो कौन बोल रहा होता है? तो कई बार वो बोलने की भी जरूरत नहीं है। कई बार हमारा एटीट्यूड ही ऐसा होता है।
हम चेहरे रख के ऐसे घूमते, कुछ लोगों से बात नहीं करते हैं। आज बहुत अच्छा ड्रेस पहन के आई है, समझती है महारानी खुद को। दिल का बात बोला क्या? ये हो रहा होता है। हाँ, ओके। सेल्फ राइटियसनेस। और फिर आके बोलेंगे पास्टर ऐसे कोई गाने पे आके नाचने से कोई धर्मी नहीं हो जाता है। ऐसे नाचने वालों के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा कि उनका लाइफ कैसा है। आराधना करने आए हो तो आप सिर्फ आपके ऊपर ध्यान रखिए, दूसरे क्या कर रहे वो प्रभु सोचेगा। ठीक है, आप सहमत हो? सहमत हो? तो वो एटीट्यूड गलत है जहां पर हम तुरंत हमारा ध्यान और कहीं चला जाता है, और कौन क्या कर रहा है सब हम देख रहे होते। वो गलत है। आपको सिर्फ खुद के ऊपर न्याय ठहराना है। आप सिर्फ खुद को संभालिए, बाकी जो भी है वो लीडर लोग देख लेंगे, क्योंकि उनको लीड करना है। आप लीडर हो नहीं, लेकिन लीडर का काम सब करना है, जिम्मेदारी नहीं लेनी है। तो खुद को धर्मी ठहराना, फिर लापरवाही दिखाना, दुखी रहना, चिंतित रहना, हक जताना, कुछ भी बोलो तो डिफेंसिव हो जाना, बहानाबाजी करना, अपने आप को सही ठहराना, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। ये सब एटीट्यूड है जो गलत है, और वो हमें सतर्क रहने से भटका देता है। तीसरा, WA बोल दिया, T, किस तरह से हम परीक्षाओं का सामना करते हैं। हाउ डू वी फेस टेम्पटेशंस। एंड किसी ने इस तरह से कहा कि एक बच्चा जाकर 80 साल के बुड्ढे को पूछता है कि अंकल ये परीक्षाएं कब खत्म होगी। तो अंकल बोलते, बेटा पता नहीं, मेरा तो सिर्फ 80 साल हुआ है। समझे नहीं? रॉबिन्सन अंकल, परीक्षाएं खत्म हुई, टेम्पटेशंस खत्म हुए? मन में टेम्पटेशंस आते हैं, अभी भी आते हैं, हाँ कि ना? आते हैं। उम्मन अंकल देखो, शीला आंटी, हम उम्र वालों को देख के हम ऐसे आदर से देखते कि कितने पाक लोग हैं, अभी इनको कोई परीक्षा आता नहीं होगा, कितने शुद्ध मन होंगे इनके। लेकिन उनको जाके पूछिए, वो बोलिए कि जितना जवानी में स्ट्रगल था उससे 2 किलो बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। समझ रहे हो? हम सोच रहे हैं कि हम इस पर कभी ना कभी जय प्राप्त कर लेंगे, शायद हम उम्र वाले हो जाएंगे तब हम जीत जाएंगे, लेकिन इसका कोई उम्र नहीं है। हमको हर पल इसके ऊपर विजय जब तक जिंदा है प्राप्त करते रहना होगा। और कई बार हम इसलिए, परीक्षाएं जब आती है तो हम ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि ये सोचते हैं कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो मैं गिरा नहीं। तो दोस्तों के साथ जाके वो सब शराब पी रहे और मैं बैठा हूं ऐसा जूस पी रहा हूं। बोलते कि देखो अभी मैं पिछले 1 महीने से आ रहा हूं, सिर्फ वो लोग सब कॉकटेल पी रहे, मैं मॉकटेल पी रहा हूं। पर किस क्षण वो मॉकटेल से कॉकटेल हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। कौन से कमजोर घड़ी में शैतान वार करेगा। देखो, वो हिरन जब खड़ा होता है लास्ट मोमेंट तक वो घास ही खा रहा होता है, उसको ऐसा ही लग रहा होता है कि आज बहुत मजा आवे छे जमवामां, अच्छा लग रहा है। पर शैतान अचानक, शेर जो है वो अचानक से वार करता है। तो परीक्षाएं को उसको उस हद तक ना जाने दो कि तुम एकदम अचानक से पकड़े जाओ। ओके, मत्ती 26 और उसका 41 में कैन यू रीड दैट? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। परीक्षाओं पर जीतने का एक ही रास्ता है
कि आप प्रार्थना में जागरूक रहो। ठीक है, आप खुद को कितना भी जागरूक रखोगे, परीक्षाओं में जीतना है। आपको ऐसा लग रहा है परीक्षा मेरे सामने आ रहा है, तुरंत घुटने बैठ जाओ, प्रार्थना करने लगो, प्रभु इस पर जय पाने के लिए मदद कर। प्रार्थना के सिवाय परीक्षा के ऊपर जीतने का, और फिर वचन के द्वारा उसके ऊपर जय प्राप्त करो। उसके साथ फाइट जब करते हो तो प्रभु ने वचन का इस्तेमाल किया। तो वचन और प्रार्थना, ये है परीक्षाओं के ऊपर जीतने का उपाय। चौथा, अपने चरित्र को संभालो। अपने चरित्र को संभालो। मिस्र में इब्राहिम जब अपने पत्नी के साथ गया तो वहां पर मिस्र का राजा अबीमलेक वो सारा के ऊपर नजर रखता है। उसको सारा बहुत सुंदर लगती है और उसको ऐसा लगता है कि मेरे घर में हालांकि बहुत सारी बीवियां हैं लेकिन ये ज्यादा सुंदर है। और उसका उम्र कितना था पता है आपको? सारा का उम्र कितना था जब अबीमलेक का नजर उस पर गिरा? 99। कितना था? इतने उम्र में। अब आप लेडीज सब सोच रहे कि ये लोशन कहाँ मिलता है। पर वहां पर अबीमलेक सारा के ऊपर हाथ रखे उससे पहले प्रभु उससे बात करता है। बोले अबीमलेक, इस औरत को तू छुएगा तो तू मर जाएगा। और फिर प्रभु उसको बताता है कि तेरे मन के अंदर के निष्ठा और इंटेग्रिटी, तू तेरे दिल में खरा है, इसके लिए मैंने तुझसे बात किया। किसके बारे में बोल रहा है? अबीमलेक के बारे में। तू तेरे दिल में खरा है इसलिए मैंने तुझे बचाया। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि परीक्षा या कोई कसौटी जब आपके सामने आए तभी प्रभु आपको बचाना है तो मन के अंदर खराई जरूरी है, तो गलती से आप बच पाओगे। तो उधर ध्यान दीजिए कि मेरे मन की खराई को कैसे ठीक करूं। आखिरी बात जहां पर हमको सतर्क रहना चाहिए कि हम अपने आप को संभाल लेते, कई बार हमारे बच्चे, घर वाले, परिवार, इसको हम भूल जाते हैं। इसके ऊपर भी हमको नजर रखना चाहिए, हम उनके बारे में भी सतर्क रहना चाहिए। बच्चों के ऊपर भी गौर करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किस तरह की आदत है उनकी, किस तरह से उनका एटीट्यूड है, क्या तरह के शब्द बोल रहे हैं। हमारे घर, हमारे पत्नियां, हमारे पति, हमारे भाई बहन, हमारे परिवारजन सब हमारी जिम्मेदारी में आते हैं। मैंने दाऊद के बारे में कहा कि वो फिलिस्तियों का पीछा करता है, क्यों? उसके परिवार को वापस लेके आने के लिए। एक बार इब्राहिम के परिवार को दुश्मन लेके चले गए, प्रभु उसको कहता है इब्राहिम पीछा कर, तेरे घर वालों को वापस लेके आ, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु चाहता है कि घर वालों के ऊपर हम नजर रखें, हम सतर्क रहे, क्योंकि शैतान जब आप पर वार नहीं कर पाएगा तब उन पर वार करेगा। अय्यूब पर वार कर नहीं पाया इसलिए उसने उसके परिवार के ऊपर वार किया। लेकिन सतर्क सिर्फ हम खुद को बचाने के लिए नहीं, हमारे परिवार के खातिर भी रहे। या तो जागते रहो, अपने आप को बचाओ, शत्रु के वार से अपने आप को बचाओ। आमीन। शत्रु आपके चारों ओर आपके ऊपर वार करने के लिए मौके ढूंढ रहा है, खोज रहा है। एक क्षण हम अपने आप को एकाग्र करें इन सब बातों की ओर, हम भूले नहीं। कई सारी बातें आपने सुनी, कैसे आप सतर्क हो सकते हो, क्या क्या ध्यान रख सकते हो, क्या क्या चीजों में आपको गौर करना चाहिए। ये सब हुई हमारी बात, लेकिन सारी बातों का निचोड़ यही है कि प्रभु की मदद की हमें जरूरत है, उसके उपस्थिति की हमें जरूरत है, उसके सलाह की, मार्गदर्शन की, उसके आवाज को निरंतर सुनने की जरूरत है। प्रभु के साथ के रिश्ते में और गहराई में उतरने की जरूरत है। सिर्फ ज्ञान बढ़ाने से नहीं चलेगा, जानकारी बढ़ाने से नहीं चलेगा, अनुशासन लाने से भी नहीं चलेगा, प्रभु की आवाज को सुनना होगा। ये सारी बातें इसलिए बताई कि हम हमारे जीवन में सुधार ला सके, लेकिन सुधार लाकर भी, सचेत होकर भी, सतर्क रहकर भी कई दिग्गजों को शैतान ने मार गिराया। प्रभु हमें तेरी जरूरत है, हमें तेरी जरूरत है खुदा।
जो अपने आप को समर्पित करना चाहता है, कुछ समय में आराधना में प्रभु के स्पर्श के लिए बिताना चाहते हैं। पता नहीं आपके मन में आप क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं, थोड़ा सा बोलो, कट द म्यूजिक प्लीज। कुछ समय मैं चाहता हूं कि आप खुद को परखें और अपने मनों को तैयार करें। कहे कि प्रभु, पिछले कई दिनों से हम सुन रहे कि शत्रु हमसे नफरत करता है, शत्रु हमसे नफरत करता है क्योंकि तू हमको बांध रहा है, शत्रु हमसे नफरत करता है क्योंकि वो हमको छू नहीं सकता है, लेकिन वो भरपूर कोशिश करता है। हम कई बार उसके मदद रूप हो जाते हैं हमारी गलतियों की वजह से, हमारे सचेत ना होने की वजह से, सतर्क ना होने की वजह से। प्रभु, हम चाहते हैं अपने आप को और अपने परिवार को तेरे हवाले एक और बार सौंपना। तेरी मदद की जरूरत है प्रभु जी। Is there that verse, Revelation 3:11? Can you just give me that verse? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 11वां कलम। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। तेरे पास जो है उसको थामे रहे, कि और कोई, इंग्लिश में ऐसा लिखा है दैट नो मैन टेक योर क्राउन। प्रभु आपको मुकुट देना चाहता है, प्रभु आपको मुकुट देना चाहता है, लेकिन अगर हम डिस्क्वालीफाई हो गए, अगर हम सचेत नहीं रहे, अगर हम सतर्क नहीं रहे, तो ये मुकुट और कोई ले जाएगा। प्रभु का काम नहीं रुकेगा, प्रभु का राज्य बढ़ते जाएगा, हम रह जाएंगे। तो हमें सतर्क और सचेत होने की जरूरत है कि और कोई मेरा मुकुट न ले जाए। ये हमारा जिद होना चाहिए, ये हमारा हट होना चाहिए, ये हमारा निर्णय होना चाहिए कि प्रभु जी, मेरा मुकुट और कोई नहीं लेगा। मेरी भूल की वजह से मेरा मुकुट ना चले जाए। मैं चाहता हूं कि आप एक निर्णय ले, आज प्रभु के सामने आए, गिड़गिड़ाते हुए आए, जरूरत पड़े तो अपने आप को नम्र करते हुए आए और कहे कि प्रभु, तू लौट कर आने वाला है, तूने मुझे जो कुछ भी दिया है उसे थामने के लिए मेरी मदद कर। हालेलुया। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे करीब तू बुला। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे करीब तू बुला। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे करीब तू बुला। एक क्षण हम प्रभु से बात करेंगे। कोई भी इधर उधर देखकर अपने ध्यान को ना भटकाए। हर कोई प्रभु के स्पर्श के लिए अपने आप को तैयार करे। कहे कि प्रभु, तेरा स्पर्श मुझे चाहिए, तेरा हस्तक्षेप मेरे जीवन में मुझे चाहिए। मुझे तेरे करीब तू बुला। तुझे जानूं मैं, पहचानूं मैं, जो है तेरा उसे अपनाऊं मैं, तेरे पीछे लगा रहूं मैं। ये हमारे दिल की आवाज। एक क्षण बगल में जो बैठे उसके लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे का हिम्मत बढ़ाए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाए। ऊंची आवाज से प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरे भाई मेरे बहन के लिए मैं दुआ करता हूं। प्रभु जी, उसके जीवन में वो सचेत रहे, सतर्क रहे, शत्रु के वार से बचा रहे। तूने जो अच्छा बीज उसके जीवन में बोया है, उसको रोकने के लिए शत्रु हर कोई प्रयास करता है। वो जंगली बीज डालता है, वो प्रहार करता है, वो घात करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, लेकिन तेरे भरपूर जीवन को उसके
जिंदगी में मैं बोलता हूं, तेरी अब्दी जीवन को बोलता हूं, तेरे छुटकारे को बोलता हूं, तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति को बोलता हूं, तेरे वचन के सामर्थ, उसके लिए भूख और प्यास को बोलता हूं, तेरे सामर्थ को बोलता हूं खुदा। उसकी मदद करना, अच्छे दोस्त देना, संगति में और भी गहराई से तू जोड़ना। भाई बहन, प्रभु जी तेरे लिए एक चैंपियन बनकर, वो एक शूरवीर बनकर प्रभु जी वो उभर कर आए, ऐसा होने दे। आइए आवाज उठाकर प्रभु से कहे, प्रभु हम शत्रु की योजना इस शहर में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में चलने नहीं देंगे। उसका हम सामना करते यीशु मसीह के नाम से विजय की घोषणा करते हैं इसके जीवन के ऊपर, हमारे परिस्थितियों के ऊपर। हालेलुया। हर झूठ के ऊपर जो शब्द इन्होंने सुने हैं, जो गलत शब्द उन्होंने सुने हैं, उनके विरुद्ध हम बोलते हैं प्रभु जी, तेरे जय की घोषणा करते हैं। एक नया नाम तूने उसको दिया है खुदा, तेरी योजना उनके जीवन में पूरी होगी। हमारे रवैये को बदलने के लिए हमारी मदद कर, परीक्षाओं पे हम जीत हासिल करें खुदाबंद, हमारे चरित्र को हम संभाले रखें खुदाबंद। योशुआ के जैसे हम कह पाए, मैं और मेरा घराना हम तो यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। ओ तुझे जानू मैं, पहचानू मैं, जो है तेरा उससे अपनाऊं मैं। तुझे जानू मैं, पहचानू मैं, जो है तेरा उससे अपनाऊं मैं। तुझे जानू पहचानू, जो है तेरा उससे अपनाऊं। Your presence, Holy Spirit, तुझे जानू पहचानू, जो रखी तेरा उससे अपनाऊं मैं। तेरे पीछे लगा रहूं सदा मैं, तेरे पीछे लगा रहूं सदा मैं, तेरे पीछे तेरे पीछे लगा रहूं सदा मैं, तेरे पीछे लगा रहूं सदा मैं, तेरे पीछे तेरे पीछे लगा रहूं खुदा मैं, तेरे पीछे लगा रहूं सदा मैं, तेरे पीछे लगा यीशुआ, मुझे तेरे करीब तू बुला। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे करीब तू बुला। प्रभु तेरा स्पर्श हम चाहते हैं, तेरा सामर्थ। We need you. We need you. मेरे जीवन में तेरी यीशु
जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। गाए को ना, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु वांछिता हो तेरे मेरे जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे पाप पर मैं कैसे जीऊं, मुख देखे तेरे गाए करबो। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे पाप पर मैं कैसे जीऊं, मुख देखे तेरे मदद कर खुदा। वचन में भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन में भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तू। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तू। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है।
पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा? तो कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा? पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। जवानी में था शब्द खुदा संग था, शब्द खुदा ही है, वो मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा न सकी, अग्नि मुझे जला न सकी, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, वो मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, वो मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ ना डुबा, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, प्रभु तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद, इसहाक का प्रभु, धन्यवाद खुदा, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, तू मेरा है। ओ हालेलुया। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो
वो शब्द खुदा ही था, तू मेरा है। प्रभु जी, हम कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि कितना अनोखा और बड़ा है वो सौभाग्य जो हमें मिला है। जो शब्द आदि में था, जो शब्द खुदा के संग था और जो शब्द खुदा ही है, वो हमारा है और वो हम में वास करता है। तू मेरा है। प्रभु जी, ये कहने का जो हक, ये कहने का जो अधिकार तूने हमको दिया, वो हम कभी ना गवाए, उसकी अहमियत कभी हम ना छोटा करें। तू जल्दी लौट कर आने वाला है, इसलिए जो कुछ हमारा है हम उसको थामे रहे, ताकि हमारा मुकुट और कोई ना ले जाए। हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद। यहां पर बैठे हुए सबको सचेत और सतर्क रह एक विजेता बनने के लिए तू मदद करना। तुझे महिमा देते, एक आखिरी बार गाते। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। आइए तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद तेरे कार्यों के लिए, धन्यवाद तेरे छुटकारे के लिए, धन्यवाद तेरे चंगाई के लिए, धन्यवाद तेरे आनंद के लिए, धन्यवाद तेरे हिम्मत के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद तेरे वादों के लिए, धन्यवाद तेरे मुकुट के लिए, धन्यवाद। तू जल्द आने वाला है, इसलिए धन्यवाद। तू मेरा है, इसलिए धन्यवाद। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। तुझे हम उठाते इस जगह पर, हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में तेरे उद्देश्य को और तेरे हित को हमारे जीवन में तू पूरा कर। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।